चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए। सिंप्लीफाई करना है बच्चों आपको। ए पार्ट आपको दिया गया है, देखने में आपको थोड़ा डर लग रहा होगा और थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है, जो सच बात है, ठीक है। मतलब कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। इससे पहले जो था ना बच्चों वाला खेल था, ये थोड़ा बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे देखिए, वैसे है सिंपल। देखिए बच्चों आपको क्या करना है, अगर आप ध्यान देंगे ना, देखिए अभी तो इसको भूल जाइए कि सर ये क्या है, इसको भूल जाइए, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने दे दिया, इसको भूल जाइए। आप ये देखिए, आपको सबको सेम सेम बनाना है, सबको सेम सेम बनाने की कोशिश करनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 है, 14 है, 49 है, ये देखो पी सेम है। पावर को भी कुछ देख लिए, पावर को भूल जाओ, पी सेम है ना, और नंबर सेम नहीं है। ये 7 है, 49 है, 14 है। अब ये तीनों नंबर को ध्यान से देखिए, कुछ सोचिए, क्या मैं तीनों नंबर को 14 बना सकता हूँ? क्या तीनों नंबर को मैं 49 बना सकता हूँ? क्या तीनों नंबर को मैं 7 बना सकता हूँ? कुछ सोचिए, दिमाग लगाइए, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आप 7 बना सकते हैं। कैसे? 49 का मतलब क्या होता है? 49 का मतलब होता है 7 की पावर 2, ये होता है 49 का मतलब। 7 7 से 49, तो 47 की पावर 2 मल्टीप्लाई पी माइनस 4। अब नीचे देखिए, 7 की पावर कितनी है? -3 मल्टीप्लाई 14 को बना सकते हूँ 7, 14 को 7 ऐसे बना सकता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई पी की पावर -8, ऐसे बना सकता हूँ। अब देखिए बच्चों, जब आपके दो नंबर होते हैं, मतलब कि अगर आपका बेस सेम है, मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 2 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 है, तो ये ना, ये इसको बोलते हैं बेस। यहाँ पे बेस सेम है, अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, इसी तरीके से 2 की पावर 2 है डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है, तो ये देखो बेस, ये बेस है। बेस अगर सेम है तो बीच में प्लस माइनस नहीं देखना, भूल जाओ, बेस सेम है और मल्टीप्लाई और डिवाइड को याद करना है बस। अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, पहले वाली जो पावर है यहाँ पर माइनस दूसरी वाली जो पावर है यहाँ पर, तो मतलब 2 की पावर -1। यहाँ पे अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो 2 और पावर हो जाएगी प्लस, ऐसे 2 की पावर प्लस। यहाँ पे कभी ऐसे मत करना कि सर बड़ी पावर ये तो 3 में से 2 माइनस कर दो, नहीं, डिवाइड के बाद जो है उसकी पावर बाद में ही आएगी। और यहाँ पे 2 की पावर 2 प्लस, और यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे है 2 की पावर लेट्स से 2 की पावर 3। अगर ये है बच्चों, तो आप इसको क्या प्लस कर सकते हो? क्या यहाँ पे आप पावर को प्लस कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। ये वाला क्वेश्चन जो है इनमें से ऐसे नहीं होगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 2 4, 4 3 8, 8, 12 आंसर आएगा। अगर आप इसको ऐसे करोगे ना कि चलो मैंने इसको ऐसे कर दिया, पावर को कर देते हैं प्लस कर दिया पावर को, तो 5 पावर हो जाएगी, 12 तो कभी नहीं आएगा। माइनस भी करोगे तब भी 12 नहीं आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे पावर तब भी 12 नहीं आएगा। तो बेसिकली ये रूल सिर्फ यहाँ पे काम करता है डिवाइड में और मल्टीप्लाई में। अगर बेस सेम है और डिवाइड है, बीच में दो बेस सेम है उनके बीच में डिवाइड है, तो पावर हमेशा माइनस होगी। दो बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर हमेशा प्लस होगी। अब देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आ गए ना हम, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये 7 की पावर 2, यहाँ पे 7 की पावर 3, तो ये डिवाइड में तो है एक दूसरे के, ये और ये एक दूसरे डिवाइड में तो है बच्चों, ऊपर नीचे वाला कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, 3/2, ये डिवाइड में नहीं है, डिवाइड में है, ठीक है। तो 7 की पावर में क्या लिख सकता हूँ ऊपर, 7 की पावर 2, और ये वाली पावर है माइनस लिखूंगा, और ये पावर पहले से माइनस में है, सो -3 लिखूंगा। ऐसे आपको लिखना होता है बच्चों, ध्यान देना है। 7 की पावर 2, अब जो नीचे वाली पावर है बेसिकली डिवाइड वाली, जैसे मैंने आपको बताया था 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, तो ये जो डिवाइड के बाद वाली पावर है, इसको अगर इसको चाहो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे, ठीक है। जो डिवाइड के बाद होता है वही नीचे आता है, इसका मतलब जो डिवाइड के बाद है, जो नीचे है उसकी पावर यहाँ पे आगे माइनस होती है। यहाँ पे पावर प्लस की है तो सिर्फ -3 आ गया, अगर माइनस प्लस की होगी तो ब्रैकेट के अंदर ये माइनस भी आएगा, ठीक है, और बाद में वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमने ऐसे कर दिया। अब देखिए प्लस मल्टीप्लाई पी की पावर -4 है और ये डिवाइड में बात चल रही है, सो माइनस और -8, ये आ गया बच्चों। अब नीचे देखिए बच्चों, नीचे क्या करेंगे, अभी नीचे क्या बचा हमारा, अभी हमारा नीचे बचा 7 × 2। आप चाहते तो 7 को भी ऊपर ले सकते थे, मतलब एक ही बारी में कर सकते थे, बट मैं आपको एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो p की पावर -8 थी वो तो चला गया, वो नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस की 8 की पावर आ गई। 7 की पावर -3 थी, यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे, अब उसका खेल खत्म कर दिया हमने। अब देखिए, ये देखिए कितनी हो जाएगी, 7 की पावर 2 माइनस माइनस प्लस +3, ठीक है, मल्टीप्लाई p -4 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस का 8, ये हो गया बच्चों। और नीचे देखिए, मल्टीप्लाई नहीं करना, अभी इसको ऐसे लिख के चलो 7/2। अब यहाँ पे देखिए 7 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 7 की पावर हो जाएगी 5, ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, मल्टीप्लाई p की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, -4 + 8 है तो प्लस का 4, ठीक है, ये हो गई। और नीचे क्या है, 7 × 2। अब इसको और सॉल्व करेंगे दोबारा से। अब देखिए, अब आप 7 की पावर यहाँ पे कितनी है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 होती है,
ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये देखो, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 बचेगी। अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई पी की पावर 4 अपॉन में 2। कैसे, देखिए कहीं पे लिखा हुआ है 7 की पावर 3 अपॉन में 7, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर है 7 की पावर 2। कैसे, एक तरीका तो ये है, ये -3 पावर है, ये 1 पावर है, 3 - 1 कितना होता है 2, तो 2 आ गया। एक ये कि 7 मल्टीप्लाई 7 ऊपर लिखो, नीचे एक बार लिखो, ऐसे काटो, तो 7 मल्टीप्लाई 7 मतलब कि 7 की पावर 2 बचेगा। तो ये वाला जो सीन है ये आप तब तो कर सकते हो जब आपके क्वेश्चन में पावर छोटी है, लेकिन इसमें टाइम खराब होता है। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए बच्चों कि हाँ भाई अगर बेस सेम है तो पावर्स कैसी भी हों, उनके बीच में अगर डिवाइड है, बेस सेम है और उनके बीच का रिलेशन डिवाइड का है तो पावर को माइनस करेंगे। बेस सेम है और उनके बीच का रिलेशन मल्टीप्लाई का है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को प्लस कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। इसके आगे सॉल्व होगा बच्चों, हो सकता है कितना हो सकता है, जैसे बुक में इसने दिया हुआ है, इसने 7 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 ऐसे, तो 2 4 0 1 आ गया। और पी की पावर कितनी है, पी की पावर 4 है और यहाँ पे 2 है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए इसका बी पार्ट करते हैं। चलिए बच्चों बी पार्ट देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है 3 की पावर -4 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 25, नीचे भी 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -4। आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है क्या आप सेम सेम कैसे बना सकते हो, मतलब सबको खोल के लिखने की कोशिश करो, खोल के लिखने की, ठीक है। एक काम करो, सबको खोल के लिखने की कोशिश करो, सेम सेम बनाओ या खोल के लिखो। देखो अब इसको तो आप खोल नहीं सकते, 3 को आप कितना ही खोलोगे, वो खुला हुआ पहले से है ना। मतलब एक बताता हूँ मैं, खोलने का मतलब क्या है। 10 को खोल सकते हैं, हाँ क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं हम 2 × 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा पावर -5 थी ना, तो -5 की पावर यहाँ पे दोनों जगह पे, दोनों के पास आएगी -5 की पावर। ऐसे देखिए 2 की, मान लीजिए 4 की पावर 10 लेते हैं, 10 की पावर है यहाँ पे 3, तो आंसर कितना आएगा 10 × 10 मतलब कि 1000 आएगा। अगर अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे 2 × 5, ठीक है, तो पावर देखो ये ऐसे आएगी ना, पावर ऐसे आएगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। सॉल्व करो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 5 5 जा 25 25 5 जा 5 5 25 25 5 जा 125। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपका 1000 आएगा आपका, ठीक है। ये आ गया आपको समझ में। अब देखिए जब आपको ये समझ में आ गया तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपने खोल के लिख दी। अब नीचे आइए 25 है, 25 को खोल सकते हो, हाँ कैसे, 5 × 5 या फिर 5 की पावर 2 ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखो या 5 × 5 लिखो। अब यहाँ पे आइए, ठीक है। अब 5 की पावर -7 है, इसको लिखा रहने दो, ठीक है। 6 को खोल सकते हो, हाँ 2 × 3, तो 2 की पावर भी -4 और 3 की पावर भी -4, ठीक है। सेम जब हमने 6 को खोला है 2 × 3 तो दोनों की पावर -4 आएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों 3 की पावर -4 3 की पावर -4 सेम सेम है तो कटेगा कैसे, ऊपर है आपका a की पावर 2, नीचे है आपका a की पावर 2, तो कैंसिल, मतलब पूरा कट गया ना, सिंपल सी बात है। और दूसरा लॉजिक देखिए जो हमने डिवाइड वाला सीखा था, बेस सेम है तो पावर क्या होती है, बेस सेम है तो पावर होती है माइनस, तो a की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब हम काटेंगे ना तो 1 आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, सेम सेम को आप उड़ा दो। जैसे मान लीजिए आपने इसको और इसको उड़ा दिया, ठीक है। चलिए और कुछ चीज़ उड़ा सकते हो, नहीं। अब देखिए ऊपर क्या बचा, 2 की पावर -5 है, तो 2 की पावर -5, ठीक है। अभी चलो पहले एक एक स्टेप कराऊंगा बच्चों, एक एक। 5 की पावर -5 है, ठीक है, और 5 की पावर कितनी है 2 है। अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, 5 की पावर -7 है मल्टीप्लाई 2 की पावर -4 है, ये है ना। अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे, 2 की पावर -5 2 की पावर -4, तो 2 की पावर -5 -4 ऐसे होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 है, 5 की पावर -5 है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, अगर बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पहले ऊपर वाले को देख लो, बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होती है, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई तो पावर क्या हो जाती है प्लस, तो -5 + 2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे जो है, नीचे हमने कुछ नहीं करा, नीचे 5 की पावर -7 लिख दो, इसको हमने ऊपर ले गए थे, देखो ये रही पावर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर -5 और +4, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी हो जाएगी -3, और नीचे कितना है बच्चों, नीचे है आपका 5 की पावर है -7। अब देखिए अब ये है 2 की पावर कितनी बचेगी, 2 की पावर बचेगी -1 मल्टीप्लाई यहाँ पे, अब देखो 5 और 5 है ना, तो बेस सेम है तो 5 की पावर -3, ये वाली पावर माइनस होगी तो -7, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर -3 और +7, ये हो गया। इसको आगे करते हैं, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 हो गई,
ये हमारा ये हो गया ना। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान देना है। 2 की पावर जो है -1 है। अब इसकी पावर को बनाएंगे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो इसको जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। कहीं पर भी लिखा हुआ है a की पावर -1, तो इसको लिख दो आप 1/a, तो पावर ऑटोमेटिकली प्लस हो जाती है, यहाँ पे प्लस की पावर आ जाती है। ये रूल, ये होता है रूल, ठीक है। सो ये 2 है, तो 2 की पावर -1 है, तो इसको मुझे पावर को बनाना है प्लस, सो 1/2 ऐसे लिख दो, ठीक है। चलिए इसको लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 मतलब 5 5 या 25, 25 5 या 125, 125 5 या 625, 625/2। ये आपका आंसर हो गया। बुक में एक स्टेप और आगे गए हैं, इसको इन्होंने सॉल्व किया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, बट आप इतना छोड़ के आ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है।